जय हिंद साथियों। देखिए आपकी जो अंश की थी आज वाली भी आ गई है और वही हो रहा है जो हर बार देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 30 तारीख वालों के लिए तो हम वैसे भी यही सोच रहे थे कि शायद इनको थोड़ा सा टाइम मिला था तो पहले की अपेक्षा इनको जो नॉर्मलाइजेशन में है जो कि कम फायदा होगा। ठीक है, हालांकि सब ये सोचते हैं कि आपको जितना अच्छा हो जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ उतना अच्छा हो, लेकिन आपके मेरे कहने से नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, दूसरी बात, आज जो प्रश्नों की जो गलत संख्या निकली है वो भी खूब अच्छी खासी है। ठीक है, तो इस पर भाई अब तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा कट ऑफ पर, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न बता देता हूं, क्योंकि देखो कट ऑफ पर जो भी असर पड़ेगा उसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं, जो होगा वो सबके साथ होगा, आप किसी एक अकेले के साथ नहीं हो रहा है। एक बहका सा माहौल बन गया, यानी कि सभी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरी आंसर की कल आएगी, पता नहीं क्या होगा। कोई यही नहीं सोच रहा कि उसके इतने बढ़ रहे हैं तो मेरे भी बढ़ेंगे, या उसके किसी के ये नहीं है, बस सबके दिमाग में ये चलता है कि यार पता नहीं कितने कम हो, दिमाग में फिक्स कर लिया है सबने कि मेरे कम होने ही होने। ठीक है, अब उसके प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, अब आपको इसमें कितने नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन कटेगा या डबल नंबर मिलेंगे, उसके ऊपर अभी बात करेंगे। उससे पहले देखो कुछ प्रश्न है जो आज आप सभी ने मेरे पास इंस्टाग्राम पर भेजे थे, आप भी भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर। आपको कोई डाउट हो कुछ भी हो, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपकी कोई परेशानी हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो मैं आपको बात करूं ना, कुछ प्रश्न थे। एक प्रश्न आया था रीजनिंग का, ये इस तरीके से था, ये इस तरीके से था। ठीक है, जैसे इसमें 3 सर्कल बने हुए, एक ऑप्शन तो ऐसे था और एक ऑप्शन था इस तरीके से, एक ऑप्शन इस तरीके। अब इसमें जो संबंध दर्शाना था वो दर्शाना था परीक्षा में, परीक्षा, और एक था आपका प्रश्न और एक था आपका अभ्यास। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको क्वेश्चन मान लेते हैं, इसको क्वेश्चन मान लेते हैं, तो आप सभी को पता उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी होती है। ठीक है, यानी कि अभ्यास भी उनसे ही होता है, उन्हीं प्रश्नों में से, और कुछ प्रश्न उनमें से उसमें उसमें भी आते हैं, किस में आते हैं, आपके परीक्षा में, यानी कि एग्जाम में। तो एक तो ये हो गया, ये ऑप्शन भी था उसमें जो कि ये भी सही है, और एक दूसरा ऑप्शन ये था, अगर इसमें ये मान लिया आपका जो कि क्वेश्चन है यानी कि प्रश्न है, तो इनमें से कुछ के यहाँ ये अभ्यास हो गया, ठीक है, और ये यहां पर हो गया परीक्षा। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसमें और इसमें कुछ अंतर है क्या? सेम है, बस ये है कि ये इधर की अपेक्षा उधर थोड़े इस तरीके से कर दिए, तो ये सेम है। आप ये मान करके चलिए, ये बिल्कुल कंफर्म, इस पर आप ऑब्जेक्शन लगाइए, और या तो वो बोर्ड इसको डिलीट करेंगे या नंबर देंगे, जो भी होगा। ठीक है, उसके ऊपर अभी बात करेंगे। एक प्रश्न आपका ये हो गया। एक था आपका, एक 6 मित्र वाला था, 6 मित्र वाला था, वृत्त बना हुआ है, और इसमें जो 6 मित्र हैं इनका जो मुंह है वो वृत्त के केंद्र की। दो तरीके से प्रश्न बनते हैं, कभी तो पूछता है कि वृत्त के केंद्र की ओर उनका मुंह है, या फिर वृत्त से अपोजिट साइड यानी कि बाहर की ओर है। ठीक है, तो इस तरीके से था, और इसमें भी आपके 2 सेम ऑप्शन थे, क्योंकि इसको अगर मैं करूंगा तो इसको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसमें कई लाइन होती है ना। अब है एक अलंकार वाला, ये था नवल सुंदर श्याम शरीर की, नवल सुंदर श्याम शरीर की। ठीक है, एक बार ध्यान से देखते जाना, सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर सॉल्व करके नहीं बता सकता, ये आप भी जानते हैं यार, मेरा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें पूरा बोर्ड भर जाएगा, 10-5 मिनट तो उसी में लिखने में निकल जाएंगे। तो इस तरीके, इसमें अलंकार की बात है। अब इसमें क्या ऑप्शन दिए थे, इसमें जो ऑप्शन दिए थे, अब इसमें क्या है, इसका जो राइट आंसर है, जैसे कि उल्लेख हो गया, ठीक है, अलंकार। ठीक है, अब कुछ के दिमाग में चल रहा होगा उपमा, तो ये उपमा क्या मतलब, ये एक कोई एक ही पंक्ति से पूरा नहीं हो गया, इसके आगे अगर और भी ये एक पंक्ति जोड़ करके इसको पूरा किया जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबी है ये, तो उसके बाद इसमें आप अगर उपमा लगाएंगे तो वो सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें उल्लेख होगा। अब आपका जो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वो भी शायद मेरे पास भेजा है, जो रीजनिंग का है। हाँ, एक ये वाला प्रश्न, ये तो भाई देखो मुझे भी टफ लगा था, FACULTY, इस तरीके से रीजनिंग का प्रश्न था, और उसने साफ बोल दिया था कि इनमें से एक तो आपको A लेना है, एक C लेना है, एक L लेना है, एक Y लेना है, यानी कि ये 4 है, A, C और L और Y, इनमें से आपको शब्द बनाने हैं। तो सबसे पहले तो ज्यादातर जो बच्चों ने बनाया वो ये हो जाएगा, इसका अर्थ होता है मिट्टी। ठीक है, CALY। अब दूसरा, बहुत किसी रेयर केस में किसी बच्चे ने बना दिया हो, नहीं वो बहुत ही मुश्किल बनाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लगा मुझे भी, इसका हो जाएगा LACY। LACY का मतलब होता है, जैसे आपने साड़ी देखी है ना, साड़ी की जो किनारी होती है उस पर कह सकते हैं, उस पर उसे लेस बोलते हैं, या किसी कपड़े की जैसे कोई किनारी, जैसे मेरी ये है बाजू, इसकी कोई किनारी उस पर कुछ लेस रखवा ली, तो इस तरीके से उस कपड़े के लिए यूज किया जाता है ये। ठीक है,
अब जो हम बात करेंगे, अब एक और था, वो भी डायग्राम वाला ही था, ठीक है। और एक प्रश्न डायग्राम वाला हो गया, ये भी, इस पे भी आप वो लगाना, आपत्ति लगाना, ठीक है। एक था आपका, ये 4 लोगों की टीम थी, 4 लोगों की टीम थी, ये मैं आपको बताते जा रहा हूं, इन पे आपत्ति लगा देना सब पे, ठीक है। अगर मैं इनको लिखने लग जाऊंगा तो यार, ये 4 लोगों की टीम वाला ही प्रश्न था जो बहुत बड़ा था, ठीक है। एक आपकी चीनी की लागत वाला प्रश्न था, ठीक है, उसके तो ऑप्शन ही गलत थे, उसके तो ऑप्शन ही गलत थे, ठीक है। एक आपका पाई चार्ट वाला था, क्या था, एक आपका पाई चार्ट वाला था, ठीक है, और एक आपका तालिका वाला था, ठीक है, एक आपका तालिका वाला था। तो इस तरीके से ये आपके इतने प्रश्न गलत हुए। अब मैं आपको सबसे जरूरी एक बात बताने वाला हूं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो प्रश्न है वो लगभग कितने गलत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग इसमें 10-11 प्रश्न गलत है। अब आप ये मान कर चलिए, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब प्रश्न वो हैं जिनसे आपको नंबर मिलेंगे या एक प्रश्न डिलीट होंगे। अब इस पर बात करता हूं कि भैया इस पर अब क्या होने वाला है। तो उससे पहले देखो, मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है, आपका चाहे स्कोर अच्छा हुआ हो चाहे हुआ हो आपका स्कोर कम, आपको पता है उससे अब कुछ होना नहीं। आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में अच्छी तरीके से लग जाना है। नेक्स्ट एग्जाम कौन सा, एसएससी का। आप में से ज्यादातर भाई बहन है जो एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे, मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो उसके लिए मैं तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक आपको बता देता हूँ, जो कि आपके लिए चक्षु प्रकाशन की रहेगी बेस्ट बुक। आपको मैं बता दूं, इसमें ना चारों सब्जेक्ट हैं, इसमें चारों सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। ये चारों सब्जेक्ट हैं, इनकी कॉम्बो पैक इनका आता है। चारों सब्जेक्ट की बुक आप ले लेना, और इसमें बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें समझाई गई हैं। इसमें आपको जो पिछले पेपर हुए हैं उसके PYQ समझाए गए, सभी सब्जेक्ट है इसमें, सॉल्यूशन जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया गया, ठीक है। इस बुक से आप पढ़ना अच्छे तरीके से। इस बुक की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से इसको परचेस कर सकते हैं, कहीं भी आपको, ऑफलाइन भी आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये तो रही आपकी बेस्ट बुक की बात, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इस कट ऑफ के ऊपर को लेकर के, तो इसमें जो आपके गलत प्रश्न मिल रहे हैं ना, उससे परेशान होने वाली बात आप सभी के लिए नहीं है। बस ये है कि उसमें आप सभी के लिए नंबर मिल जाएंगे, उसमें आप सभी के लिए नंबर मिल जाएंगे। अब बात ये आती है, क्या हम जिन पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, क्या वो सारे जो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं उनमें से सभी भर्ती बोर्ड सभी के लिए नंबर दे देगा, सभी क्वेश्चन जो डिलीट कर देंगे? तो ये भर्ती बोर्ड का फैसला होगा कि वो कौन से प्रश्न को डिलीट करते हैं, कौन से पर क्या करते हैं। बल्कि कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं हर शिफ्ट में कि वो डिलीट होने ही होने, उनका नंबर आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी है। एक बार मुझे ना जरूर बता देना 30 तारीख वालों के आपके कितने नंबर कम हुए, एक बार मुझे कमेंट बता देना, या कमेंट में करके बता देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वहां मुझे एक बार जरूर बताना। और कट ऑफ पर बहुत बुरा असर इस चीज का पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले ही नंबर इतने नहीं थे, इतने नंबर भाई पहले ही नहीं थे, अब नंबर और कम हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, कट ऑफ का इस पर फर्क पड़ेगा। नई वैकेंसी के लिए आपकी कौन कौन सी न्यू वैकेंसी आएगी उसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा। आप बस फिलहाल इतना करना कि अब अपनी अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, जिनका आंसर की आ गई। और भाई जो फिजिकल कर रहे हैं ना, जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने फिजिकल में लग गए हैं, वो अपने फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई को बिल्कुल भी मत छोड़ना यार, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें फिजिकल के लिए अगर आप 1 से 1.5 घंटा भी दे देंगे ना, वो बहुत है। अभी आपको ऐसा इतना टाइम दीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी फिजिकल के लिए। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कमेंट जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, कोई बात है पूछना, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।